हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसका नाम है धातुओं की प्राप्ति। मतलब धातु को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरे प्यारे भैया लोग, हम लोग धातु के बारे में क्या क्या जाने हैं। धातु की भौतिक गुण जान लिए कि भाई धातु की भौतिक गुण कैसा होता है। उसके बाद धातुओं की रासायनिक गुण भी जान लिए। साथ ही हमने जाना कि कौन धातु ज़्यादा सक्रिय होगा और कौन धातु कम सक्रिय होगा। ठीक है, इतना चीज़ें हमने जान लिया। अब भाई अब बारी आती है इस धातु को प्राप्त करने की। अभी देखो हमारे आसपास जो धातुएं मिलती है, सोना, चांदी, लोहा, क्या हमको एकदम वो भगवान हमको पूरा ऐसे बना बुनाया दे देता है क्या? प्रकृति में ऐसी कहीं फल ऐसे जैसे फल लटके मिलते हैं ना पौधों पे, वैसी लटके मिलती हैं क्या धातु? नहीं सर, ऐसे तो धातु नहीं मिलते। ठीक है, तो दुकान में मिलते हैं क्या? अरे भैया, दुकान वाले भी तो कहीं ना कहीं से लाए हैं, कारखाने से। और कारखाने वालों जो कारखाने वाले हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ भी तो धातु कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेथड से बना होगा, है ना। ये पेड़ पौधे में थोड़ी उगते हैं भैया धातु। तो सर धातु को आखिर हम कैसे प्राप्त करें? तो इसकी प्यारे बच्चों बड़ी प्रोसीजर, बड़ी लंबी प्रोसीजर होती है। बहुत अलग अलग स्टेप होते हैं धातु को प्राप्त करने की। ठीक है, और वो क्या क्या प्रोसीजर होती है, सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है धातु की प्राप्ति का। तो प्यारे बच्चों, ये जो धातुएं होती है ना, वो हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी किसको बोलते हैं पता है? ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे आउटर मोस्ट भाग, सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, भूपर्पटी कहा जाता है। यहाँ मिलता है धातु। देखो पहला पॉइंट, धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित होती है। मतलब पृथ्वी के बाहरी भाग में क्या पाया जाएगा? धातु पाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे पृथ्वी के ऊपर में इसी कहीं पे पड़े होंगे, पड़े नहीं रहेंगे, थोड़ी सी जमीन के अंदर रहेगा। ठीक है भाई, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं। सबसे बाहरी भाग भूपर्पटी, उसके आंतरिक भाग प्रवार, और सबसे मध्य वाला भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड। ये आपने पढ़ा होगा। तो भूपर्पटी भाग में क्या पाया जाएगा? धातुएं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलेंगी आपको, और कुछ आपको संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। मतलब मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप में, संयुक्त मतलब वो किसी अन्य धातु के साथ जुड़ा होगा इसमें, या फिर बहुत सारे यौगिक ऐसे मिले होंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे सामने ये सवाल आता है, कौन सा धातु मुक्त अवस्था में मिलेगा, कौन सा धातु संयुक्त अवस्था में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ाई है ना भाई। अरे यार, आपने सक्रियता श्रेणी तो पढ़ी है ना, उसमें अगर नहीं पढ़ा होगा पिछला लेक्चर तो पढ़ लेना। मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर होगा मतलब ज़्यादा सक्रिय होगा। और प्यारे बच्चों, यदि वो धातु ज़्यादा सक्रिय है, इसका मतलब वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी अन्य धातु के साथ या अन्य तत्व के साथ जुड़ा मिलेगा। तो भैया वो हमेशा संयुक्त अवस्था में मिलेगा। कौन? ऐसे धातु जो ज़्यादा क्या हो, जो ज़्यादा सक्रिय हो। इसका मतलब सक्रिय धातुएं आपको संयुक्त अवस्था में मिलेंगी। साथ ही प्यारे बच्चों, जो धातु कम सक्रिय है, ठीक है, जो धातु कम सक्रिय है वो आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलेगी। जैसे कि सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, वो आपको मुक्त अवस्था में मिलेगी। चलो भाई, यहाँ तक बात हमको समझ में आ गया। धातुओं की प्राप्ति मोटा माटी हिसाब, जो धातु होगा पृथ्वी के आउटर मोस्ट भाग मतलब भूपर्पटी में मिलेगा। ठीक, कुछ धातुएं हमको मुक्त अवस्था में मिलेंगी, मतलब उसको आपको प्राप्त करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में मिलेगी, जुड़ा हुआ, उसमें बहुत सारा चीज़ मिला होगा, तो उसको छांटने के लिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं। हमारे सामने एक खनिज वर्ड आता है, खनिज। वो खनिज क्या है? तो नाम से पता चल रहा है, खनिज मतलब खनन, जिसको खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। खन के कोड़ के, जी खनना है ना, कोड़ना, जमीन को कोड़ते हैं ना भाई। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को कोड़ना है आपको, भूपर्पटी भाग को, तो वो आपका क्या है? खनिज। लेकिन हमको इसको थोड़ा परिभाषित रूप में पढ़ना है।
तो प्यारे बच्चों खनिज क्या होगा, ध्यान से सुनना। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, उसको क्या बोला जाएगा, अकार्बनिक। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो आपका कार्बनिक, और ना हो तो अकार्बनिक। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है, मतलब जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है, इसका मतलब उसमें एक विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के तत्व मिलेंगे, उनका रासायनिक गुण बढ़िया होगा, निश्चित होगा, ठीक है। तो जिनमें रासायनिक संघटन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके भौतिक गुण, ठोस, द्रव अवस्था, उनके कलर, उनके गंध, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी चीज को हमको क्या बोलना है, खनिज बोलना है। ओके, मिनरल बोलना है, खनिज बोलना है। क्लियर? मतलब भूपर्पटी के बाहरी भाग को खन के, कोड़ के जो भी पदार्थ निकालोगे जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होगा और जिनके भौतिक गुणों की हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे चीज को क्या बोलना है प्यारे डियर स्टूडेंट, खनिज बोलना है। देखो कितने सारे खनिज का यहाँ पे फोटो यहाँ पे मैं लटका के रखा हूँ। आपने देखोगे बहुत सारे जितने भी धातुएं होती है प्यारे बच्चों, वो अधिकतर खनिज ही होती है, उनको खन के कोड़ के ही क्या किया जाता है भैया, निकाला जाता है। तो प्यारे हमारे सामने ये बात आती है, क्या सर ये जो लोहा है, सोना है, इसको क्या जमीन से खनन करके निकाला गया है कि वो एकदम शुद्ध रूप में ऐसी जैसे आप देखते हो लोहा को ऐसे ही मिलता है क्या? तो नहीं मिलता जी, उसका भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। वो सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो तो मोटा माटी हिसाब ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके और अलग अलग वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, खनिज तो आपको पता चल गया। एक वर्ड आता है अयस्क, एक और नया शब्द आता है अयस्क। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर खनिज तो आपने बता दिया, खनन द्वारा जिसको खन के कोड़ के बाहर निकालना है वो हो जाएगा आपका खनिज। अब ये अयस्क क्या है सर, ये अयस्क क्या है, ठीक है। तो अयस्क यानी खनिज का ही एक रूप है। अब वो कैसा रूप है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अब खनिज आपने निकाला, अगर उस खनिज में धातु की मात्रा ज़्यादा है, अब देखो ये मैंने इतना सारा खनिज जमीन से कोड़ के निकाला, ठीक है, इतना सारा खनिज है। अब इस खनिज में भैया अशुद्धि भी है, धातु भी है। तो इस खनिज में यदि ज़्यादा मात्रा में धातु हो, यदि ज़्यादा मात्रा में क्या हो, धातु, और अशुद्धियाँ क्या हो, मतलब उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी है, जो गंदगी है ना, जिसका हमारे यूज नहीं है, वो हमारा यूज का काम का क्या हो जाएगा, धातु हमारे काम के हैं, और जो हमारे काम के लायक नहीं है वो अशुद्धि हो जाएगी। तो जो हमारे काम के लायक नहीं है वो क्या होगा, कम होगा। वो क्या होगा, कम, माने अशुद्धियाँ कम। तो भैया जो खनिज मिलेगा उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा और अशुद्धियों की मात्रा कम, तो ऐसे खनिज को क्या बोल देना है, अयस्क। बस इतना है, क्लियर। तो इस चीज को क्या बोल देना है, अयस्क। तो भैया अयस्क एक प्रकार का क्या है, खनिज ही है। लेकिन एक घुमावदार प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, क्या आता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। पटवारी के पेपर में आता है ऐसे ही क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब इसको कैसे बनाया जाता है, देखो, सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब जितने भी अयस्क हैं वो क्या है भैया, वो हैं आपके खनिज, वो हैं आपके खनिज। ये देखो वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। जब आप 12वीं पढ़ोगे ना, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम तैयारी करोगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सारे मेढक कबूतर हैं, लेकिन सारे कबूतर मेढक नहीं, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। तो सेम वही है, सारे अयस्क क्या हैं, खनिज, लेकिन सारे खनिज क्या अयस्क हैं, क्या नहीं। ओके, बात समझ में आया। अरे भैया सारे खनिज को आप अयस्क थोड़ी बोलोगे, लेकिन जितने भी अयस्क होंगे वो सारे क्या होंगे, खनिज होंगे। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट, धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है सर, अगर इतना सारा मैं निकाला हूं अंदर से खनिज, तो उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है, तो धातु की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम कम खर्च में ज़्यादा धातु प्राप्त कर लेंगे और अशुद्धियाँ कम होगी जी।
बस समझ में आ गया सर। धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में, मतलब धातुओं को निकालना, निष्कर्षण। इतना सारा खनिज है, उसमें से धातु को निकालना निष्कर्षण कहलाएगा। और यदि धातु ज़्यादा है और अशुद्धियाँ कम है तो धातु की जो निष्कर्षण होगा वो कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्योंकि भैया अयस्क में धातुओं की मात्रा ज़्यादा होगी, अशुद्धि की मात्रा कम होगी। तीसरा पॉइंट, जितने भी अयस्क हैं सारे के सारे अयस्क को आप खनिज बोल सकते हो, लेकिन सभी खनिज को आप अयस्क नहीं बोल सकते। वेन डायग्राम देख लो। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों अयस्क का, जैसे कि हेमेटाइट एक अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट भी एक अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। यहाँ पर आप देख पा रहे हो Fe, फेरस, आयरन, लोहा जब ऑक्सीजन के साथ मिला होता है, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सब नाम है इनके, आपको याद रखना पड़ेगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया खनिज और अयस्क। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। तो ये अयस्क आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, ये यहाँ पे कुछ अयस्क हैं। आगे चलकर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले और बहुत सारे अयस्कों के नाम आपको बताऊंगा, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं खनिज। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी जिला में पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं कुछ अयस्कों के नाम यहाँ पे लाया गया हूँ, मतलब अयस्कों के नाम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि सारणी 3 है आपके बुक में है धातुओं के अयस्क। ये कुछ डाटा है बच्चों, ठीक है, डाटा है, और जिसके अयस्कों के प्रकार है यहाँ पर देखो। अयस्कों के प्रकार, पहला प्रकार है इसका ऑक्साइड। ऑक्साइड नाम से पता चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं धातु के साथ कौन मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा सर, ठीक है। तो देखो अयस्क के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पहला अयस्क के नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट कब बोलना है, जब उसका देखो हेमेटाइट, उसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हेमेटाइट का जो अयस्क का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलना है, उसको हेमेटाइट बोलना है। उसी प्रकार से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये तो अभी जस्ट पिछले में अभी स्लाइड में बताया था। मैग्नेटाइट आप देख पा रहे हो यहाँ पे Fe3O4, अब ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3.2H2O। उसी प्रकार से ये तो ऑक्साइड के अयस्क के एग्जाम्पल। उसी प्रकार से कार्बोनेट। प्यारे बच्चों कार्बोनेट मतलब क्या समझ रहे हो सर, जब धातु के साथ कहीं ना कहीं कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CO3, जब धातु के साथ CO3 जुड़ा होगा तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कार्बोनेट, मतलब अयस्क के प्रकार का कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम, अभी अब नाम दिया गया, अब इसको क्या कर सकते हो, याद करना पड़ेगा। डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइट। तो Mg देखो मैग्नीशियम एक धातु है, उसके साथ CO3 जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट, ये डोलोमाइट कहलाता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, पता होगा आपके घरों में जब त्यौहार आते हैं तो घर की पुताई होती है चूना, चूना से, वही चूना पत्थर है। उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैलामाइन ZnCO3। तो ये हो गया कुछ कार्बोनेट के अयस्क। अब सल्फाइड, सल्फाइड नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सल्फर होगा धातु के साथ, जी धातु के साथ क्या होगा, सल्फाइड होगा सर। जब धातु के साथ सल्फाइड मतलब सल्फर होगा, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं आयरन सल्फाइड FeS2, कॉपर पायराइटिस, तो इसका सूत्र हो जाएगा CuFeS2, ओके। एक लास्ट है एक अयस्क जो कि सल्फेट है, तो सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा SO4, मतलब जब किसी धातु के साथ SO4 जुड़ा हो तो वो आपके सल्फेट अयस्क के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल जिप्सम, ठीक है बच्चों, जिप्सम, इसका फार्मूला जगह CaSO4.2H2O, ठीक है। इसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हड्डी टूट जाता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको कुछ अयस्क के प्रकार, अयस्क का नाम और अयस्क का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल में आपको जो आपके बुक में है डाटा उसको और बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कहाँ पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सारे अयस्क क्या होंगे, खनिज, ठीक है। तो देखो खनिज के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि हेमेटाइट, अभी ये पिछले ही में देखा अयस्क में हेमेटाइट।
तो हेमेटाइट जो खनिज है बच्चों, खनिज मतलब जिसको खनन द्वारा भूपर्पटी से, पृथ्वी से खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हेमेटाइट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी जिला में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दंतेवाड़ा में, बस्तर में, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम। पहले बता दूं, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इन्हीं जिले के अंतर्गत आते हो, तो हमको अपने जिले के बारे में पता होना चाहिए ना भी, कि हमारे अपने जिले में कौन कौन से ऐसे खनिज पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से प्यारे बच्चों हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत आगे है। हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बताओ, अपने गर्व की बात है ये तो देखो हेमेटाइट दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम इतने जिले में पाए जाते हैं। बॉक्साइड, अभी जो पिछला एस का बताया उसमें भी है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड कहाँ पाए जाते हैं? बॉक्साइड एस का जो है सरगुजा है, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, कबीरधाम इसमें पाए जाते हैं। ज़्यादातर देखो कबीरधाम ये पूरा जंगली इलाका होता है, इधर बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन, तो जो लाइमस्टोन होता है बच्चों वो रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये अपना जिला है राजनांदगांव, ओके। उसी प्रकार से डोलामाइट वो मिलता है आपको दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, ये सब नाम है, ठीक है। ये फिर अगला अलेक्जेंड्राइट, प्यारे बच्चों अलेक्जेंड्राइट और कैसिटेराइट, ये एक मणि होता है, मणि आप जो क्या बोलते हैं उसको अंगूठी में लगाते हैं ना, मणि पत्थर जिसको बोलता जाता है, इसको पहन लो आपकी शनि गिरह खत्म हो जाएगी, आपके अंदर ये मांगलिक गुण है, आपकी शादी नहीं हो रही है तो ये वाला अंगूठी पहन लो, तो वो सब वही सब है। तो यही सब पत्थर ही होते हैं एक प्रकार से, ठीक है भाई। तो ये तो अलेक्जेंड्राइट है जो कि रायपुर में मिलता है भैया, केवल रायपुर में मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया था, देवभोग, ठीक है। रायपुर के देवभोग में मिलता है, ठीक है, ये अलेक्जेंड्राइट, ये एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मतलब आप जानकारी रखोगे तो आगे चलकर आपको भी तो कंपटीशन एग्जाम दिलानी है ना भाई। उसी प्रकार से कैसिटेराइट दंतेवाड़ा और बस्तर जिला में मिलता है, और कोरंडम है दंतेवाड़ा में मिलता है, ओनली दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में केवल दंतेवाड़ा में मिलता है। सोना ये कहाँ मिलता है भैया? जाके कुदारी लेके कोड़ेल मत चल दो, ठीक है, ऐसे नहीं मिल जाए। तो सोना कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला में मिलेगा? रायपुर में मिलता है, कांकेर में मिलता है, रायगढ़ में मिलेगा, महासमुंद और बस्तर, इतने जगह पे ये खनिज मिलते हैं सोना। और प्यारे बच्चों सोना ऐसी नहीं मिल जाएगा भैया, इसकी भी प्रोसीजर होती है, ठीक है। आप कुदारी उदारी लेके मत चले जाना। आगे देखो अभ्रक तो जानते होगे, अभ्रक ये कहाँ मिलेगा? रायपुर, बस्तर, सरगुजा और जसपुर। तो इतने जगह पे मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज, इतने सारे खनिज संपदा की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य है भैया, बहुत बढ़िया है, हमें गर्व है अपने छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। तो चलो, तो बच्चों मैंने आपको धातु की प्राप्ति अच्छे से समझा दिया कि कहाँ कहाँ मतलब धातु की प्राप्ति क्या है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले पे खनिज मिलेगा, ठीक है, और अयस्क के नाम भी आपको बता दिए। तो इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।